हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा सर्कल का लेक्चर नंबर 4 चालू है, जिसमें हम प्रैक्टिस सेट 3.3 यहाँ पर पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये प्रैक्टिस सेट बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हर साल इस प्रैक्टिस सेट में से ही 3 मार्क का, ये जो बड़े वाले क्वेश्चन होते हैं वो 3 मार्क का एक क्वेश्चन होता है, और एक MCQ जो होता है वो भी क्या होता है, फिक्स होता है। यानी कि यहाँ पर 4 मार्क्स आपके फिक्स हैं इस वाले प्रैक्टिस सेट में, इसलिए जुड़े रहना, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। लेकिन उससे पहले हो सकता है कि हर साल आता है, तो इस साल भी इसी प्रैक्टिस सेट का एक MCQ और ये वाला आपको आ जाए, तो जुड़े रहना, स्किप मत करना, क्योंकि ये जितने भी 20 या 25 मिनट्स का प्रैक्टिस सेट होने वाला है वो आपके लिए 4 मार्क्स फिक्स कर देगा। तो बच्चों, उससे पहले मैं क्या करूँगी, यहाँ पर जो कंसेप्ट हम हमेशा बेसिक समझाते हैं वो सिर्फ मैं आपको 2 मिनट में समझाती हूँ कि बेसिक क्या है। तो आपको यहाँ पर बच्चों, ये आर्क ऑफ सर्कल मतलब क्या होता है कि टोटल सर्कल आपको पता है कि 360 डिग्री का होता है, बराबर। किसी भी सर्कल में अगर इस तरह से कोई हम लाइन जोड़ दें, तो आप इसको सेकेंड भी कह सकते हैं या फिर कॉर्ड भी कह सकते हैं। तो सपोज अगर मैंने माना कि ए और बी क्या है, एक कॉर्ड है, बराबर। ये क्या है, एक कॉर्ड है। तो इसके बाहर का जो होगा ये ए एन बी, ये क्या होगा, एक आर्क होगा। क्या होगा, एक आर्क। यानी कि ए एन बी क्या है, आपका आर्क है। सेम उसी तरह ए एम बी, तो ये ए एम बी भी क्या है, ये भी एक आर्क है। लेकिन आप यहाँ पर देखोगे तो ये वाला छोटा आर्क है और ये वाला क्या है, बड़ा आर्क है। तो हम जो बड़ा वाला आर्क होता है ए एम बी, उसको हम बोलते हैं मेजर आर्क, बरोबर। उसके क्या बोलते हैं हम, मेजर आर्क। और जो छोटा वाला होता है उसको हम बोलते हैं माइनर आर्क, क्योंकि वो क्या होता है, छोटा। माइनर मतलब क्या होता है, छोटा, और मेजर मतलब बड़ा। तो आप ऐसा भी यहाँ पर याद रख सकते हो कि जिस आर्क में यहाँ पर सेंटर आता है वो हमारा क्या होता है, मेजर एंगल, यानी कि मेजर आर्क होता है। अब ये हो गया आर्क ऑफ सर्कल। अब यहाँ पर हम इसको कैसे यहाँ पर फाइंड करेंगे। अगर आपको ए एम बी, यानी कि ए एम बी आपको यहाँ पर क्या करना है, अगर फाइंड करना है, और समझ लो कि हमें कोई भी एक एंगल तो दिया रहता है। सपोज अगर ए एन बी, यानी कि ए एन बी हमें कितना दिया है, 100 दिया है, 100 दिया है। तो हमें ये क्वेश्चन आएगा कि अगर हमें माइनर आर्क 100 दिया है तो ये कितना होगा। तो हमें 360 में से क्या करना पड़ेगा, ये 100 क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो हमारा बड़ा वाला आर्क कितना आएगा, ऑब्वियसली 260, सिर्फ माइनस करना है। तो इसी तरह से वो क्वेश्चन होता है। उसके बाद सेंट्रल एंगल क्या होता है कि यहाँ पर बीच में एक एंगल होता है जिसका पॉइंट मैं ओ लेती हूँ, और ये जो थीटा दिया है, सेंट्रल एंगल कभी भी डिनोट करते हैं थीटा से, उसको बोलते हैं एंगल। अगर सपोज ये क्या है हमारा, ए ओ बी क्या है हमारा, 30 डिग्री है। अगर मैंने सपोज माना कि ये कितना है, मेरा 30 डिग्री है, तो ये अगर 30 डिग्री होगा, ये सेंट्रल एंगल क्या है, 30 डिग्री है, तो हमारा ए एम बी भी कितना होगा, 30 डिग्री। सपोज मैंने बोला है, सपोज मतलब यहाँ पर मैंने 30 डिग्री लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो 30 डिग्री है। मैंने सपोज बोला है कि अगर ये थीटा यहाँ पर 30 डिग्री है, वो कितना है हमारा, यानी कि ए ओ बी एंगल अगर हमारा 30 डिग्री है, तो हमारा जो आर्क है ए एम बी आर्क भी हमारा कितना होगा, 30 डिग्री। यानी कि एंगल ए ओ बी और मेजरमेंट ऑफ आर्क ए एम बी, ये वाला दोनों क्या होंगे, एक दूसरे से इक्वल होंगे। ये बात आपको याद रखनी है, क्योंकि इसमें MCQ आता है। अब थ्योरम पढ़ते हैं। तो फर्स्ट वाला थ्योरम है हमारा कि यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर आपको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर एक सर्कल है, और सर्कल में आप देखोगे कि दोनों सर्कल क्या है, आपको सेम लग रहे हैं, बराबर। दोनों सर्कल क्या है, आपको सेम लग रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो हमारा यहाँ पर आर्क है, कौन सा आर्क, APB, जो सर्कल पे पॉइंट पे होते हैं, यहाँ पर ये पॉइंट है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, APB, ये क्या है हमारा आर्क है, APB आर्क और CQD आर्क, ये दोनों एंगल क्या है, एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट है। क्यों कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि वो क्या है, करस्पॉन्डिंग कॉर्ड है। क्या है, करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। तो अगर हमारा आर्क सेम है तो कॉर्ड भी क्या होगी हमारी, ऑब्वियसली सेम। यानी कि अगर ए बी अगर हमारा कॉर्ड होता, तो जितना ए बी होता इतना ही APB होता। जैसे कि इस वाले यहाँ पर दिया है, देखो दोनों के जो डायग्राम है सेम है, लेकिन यहाँ पर मैंने दोनों साइड इक्वल की है। आप यहाँ पर देखोगे APB
CQD, APB CQD, और यहाँ पर क्या है AB और यहाँ पर CD, AB और CD, यानी कि अगर आर्क सेम होते हैं तो उसके कॉर्ड भी क्या होते हैं सेम, यानी कि AB अगर हमारा 20 है तो APB भी क्या होगा 20 होगा। ये आपको क्या रखना है, यहाँ पर याद रखना है। तो ये हो गया बेसिक। चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, इन द फिगर पॉइंट GDEF ये कोसाइक्लिक पॉइंट ऑफ अ सर्कल, मतलब ये क्या है सर्कल के ऊपर पॉइंट से, और सेंटर हमारा C है। तो एंगल CECF 70 डिग्री, तो बीच में क्या है C है, यानी कि हमारा जो एंगल C दिया है यहाँ पर वो कितना दिया है, यहाँ पर 70 डिग्री दिया है। अब मेजरमेंट ऑफ आर्क DGF कहाँ पर है हमारा, ये DG और F, ये पूरा एंगल, ये जो पूरा हमें यहाँ पर दिया है वो दिया है हमें 200 डिग्री बराबर। अब फाइंड मेजरमेंट ऑफ आर्क DE, यानी कि D और E, DE हमें यहाँ पर क्या करना है, फाइंड करना है, और मेजरमेंट ऑफ आर्क DEF, यानी कि ये पहले हमें DE सॉल्व करना है और उसके बाद DEF हमें सॉल्व करना है। तो वो हम कैसे करेंगे, इसको आपको सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर ओरल ही आंसर मिलेगा। जैसे कि मैंने अभी अभी बोला कि अगर ये एंगल क्या है 70 डिग्री है तो EF भी कितना होगा 70 डिग्री। कैसे, यहाँ पर देखोगे सेंट्रल एंगल से, सेंट्रल एंगल में अगर ये थीटा है, मैंने क्या बोला, अगर ये की कोई भी एंगल दिया होता है तो यानी कि अगर थीटा की यहाँ की वो की वैल्यू अगर 30 डिग्री है तो ये जो AMB है, यहाँ पर देखो AMB है वो भी कितना होगा 30 डिग्री होगा। तो यानी कि यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर अगर ये 70 डिग्री दिया है तो ऑब्वियसली ये EF जो है वो भी क्या होगा 70 डिग्री होगा बराबर। तो ये 70 डिग्री मिल गया, तो 70 + 200 ये हमें यहाँ तक दिया है, तो ये 200 बराबर, और ये 70, तो 200 + 70 कितना होगा 270। तो 270 हम क्या करेंगे, हमारा जो पूरा सर्कल होता है, अब हमें सिर्फ इतना नहीं पता है, DE वैल्यू नहीं पता है, यहाँ से यहाँ तक हमें पता है, सिर्फ DE नहीं पता है। तो DE कैसे निकालेंगे हम, हमारा पूरा सर्कल कितना होता है 360 डिग्री का होता है बराबर। तो 360 डिग्री में से अगर हम 270 क्या करेंगे माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 90 मिलेगा। कितना मिलेगा 90 मिलेगा। तो यानी कि हमारा DE कितना मिलेगा हमें 90 मिलेगा। सारे को अगर हम प्लस करेंगे तो क्या होगा वो 360 मिलेगा। अब हमें निकालने के लिए क्या बोला था DE, जो हमें मिल गया। अब दूसरी बार हमें क्या निकालना है DEF। तो DEF निकालने के लिए क्या करेंगे हम 90 और 70 को प्लस करेंगे तो वो भी हमारा 160 आ जाएगा। लेकिन हम ओरली यहाँ पर मैं बता रही हूँ, लेकिन हमें ओरली करना है क्या, नहीं, इसको क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो कोई लिखना कैसे, हमें ये एंगल दिया है तो हम लिखेंगे कि एंगल ECF हमें कितना दिया है 70 डिग्री बराबर, ये वाला। और उसके बाद मेजरमेंट ऑफ आर्क DGF वो कितना दिया है हमें 200 दिया है बराबर। तो फर्स्ट हमें फाइंड क्या करना है ये वाला। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ फर्स्ट के लिए कि मेजरमेंट आर्क DE ये हमें क्या करना है पहले फाइंड करना है, उसके बाद ये वाला हम फाइंड करेंगे। तो आप देखोगे कि मेजरमेंट ऑफ आर्क DE कैसे फाइंड करेंगे हम, सबसे पहले तो क्या करेंगे हम, ये मेजरमेंट EF जो है वो क्या है 70 डिग्री है वो हम बताएंगे और उसका रीज़न भी लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम इसका रीज़न, सेंट्रल एंगल से। लेकिन उसको लिखेंगे कैसे कि मेजरमेंट ऑफ आर्क ECF, यहाँ पर ये जो एंगल दिया है हमें वो कितना दिया है 70 डिग्री दिया है। तो वो दोनों क्या है एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन उसको लिखेंगे कैसे, मेजरमेंट ऑफ आर्क EF, मेजरमेंट ऑफ आर्क EF जो है वो किससे इक्वल है, एंगल ECF से, एंगल ECF से क्या है इक्वल है। और इसका रीज़न क्या लिखेंगे, मेजर ऑफ एंगल सेंट्रल एंगल या फिर सेंट्रल एंगल ऐसा भी आप लिख सकते हो, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल एंगल। तो यहाँ पर जो EF होगा वो कितना होगा 70 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि ये कितना है 70 डिग्री है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि मेजरमेंट ऑफ आर्क EF इज इक्वल टू 70 डिग्री बराबर।
अब ये 70 डिग्री मिल गया हमें, बराबर। अब डी जी और यफ हमें कितना है, 200 है, ऑलरेडी दिया है, 200 हमें ऑलरेडी दिया है, और ये 70 डिग्री हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया। अब हमें क्या निकालना है, डी और ई निकालना है, बराबर। तो डी ई निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये डी जी एफ को और ई एफ को, इन दोनों आर्क को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, और साथ में इसको भी लेना पड़ेगा और इक्वल टू 360 करना पड़ेगा, फिर हमें ये वाला एंगल मिलेगा, बराबर। तो इसको हम तीनों को क्या करेंगे, अब ऐड करेंगे। वो कैसे लिखेंगे, हम जो दिया है वो हम पहले लेंगे, कौन सा, डी जी एफ। यहाँ पर मैं लिखती हूँ मेजरमेंट ऑफ आर्क डी जी एफ प्लस मेजरमेंट ऑफ आर्क ई एफ, मेजरमेंट ऑफ आर्क ई और एफ, ई एफ प्लस मेजरमेंट ऑफ आर्क डी ई, बराबर। कितना है वो, 360 डिग्री। और इसका रीज़न हम क्या लिखेंगे, रीज़न लिखेंगे कि सर्कल का जो भी मेजर होता है वो कितना होता है, 180। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मेजर ऑफ सर्कल 360 डिग्री। सर्कल कितने का होता है, 360 डिग्री का होता है। अब आप यहाँ पर देखोगे ये जो एंगल हमें दिया है वो दिया है हमें 200, तो यहाँ पर आएगा 200 प्लस ये हमने प्रूफ किया यहाँ पर 70 डिग्री, बराबर। ये एंगल हमें पता नहीं है, वो हमें निकालना है। तो मेजरमेंट ऑफ आर्क डी ई इक्वल टू 360 डिग्री। अब ये कितना होगा, 270 डिग्री प्लस मेजरमेंट ऑफ आर्क डी ई इक्वल टू 360 डिग्री। अब ये जो 270 वो इधर जाकर क्या होगा, माइनस होगा। तो यहाँ पर होगा मेजरमेंट ऑफ आर्क डी ई इक्वल टू 360 माइनस 270 डिग्री। तो ये कितना आ जाएगा, कमेंट में बताना कि 360 माइनस 270 कितना आ जाएगा, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बोला था कितना आएगा, 90 डिग्री। यानी कि जो पहले हमें डी ई निकालना था वो तो हमने निकाल लिया, बराबर। अब सेकेंड हमें क्या निकालना था, मेजरमेंट ऑफ आर्क डी ई एफ, मेजरमेंट ऑफ आर्क डी ई एफ। अब डी ई एफ निकालने के लिए आप यहाँ पर देखोगे डी ई एफ, बराबर। तो यहाँ पर डी ई हमने कितना निकाला, 90, बराबर। ई एफ कितना निकाला, 70। अब डी ई एफ के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, डी एफ प्लस एफ ई, बराबर। मेजरमेंट ऑफ आर्क डी ई प्लस मेजरमेंट ऑफ आर्क ई एफ, दोनों को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, फिर हमें डी ई एफ पूरा मिलेगा। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ कि मेजरमेंट ऑफ आर्क डी ई एफ, ये किसका कॉम्बिनेशन है, डी ई और ई एफ का। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ मेजरमेंट ऑफ आर्क डी ई प्लस मेजरमेंट ऑफ आर्क ई एफ, बराबर। तो ये कितना है हमारे पास, डी ई वो है हमारे पास 90 डिग्री प्लस, और ये है हमारे पास 70 डिग्री। 90 प्लस 70 कितना आता है, दोनों को अगर इक्वल करेंगे तो वो आ जाएगा 160 डिग्री। और ये जो यहाँ पर हमने लिखा है उसका रीज़न हम क्या लिखेंगे, एडिशन प्रॉपर्टी, किसकी, एंगल की। यहाँ पर क्या लिखेंगे, एडिशन प्रॉपर्टी, एडिशन प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ आर्क डी ई एफ, वो है हमारे पास 160। तो इतने अच्छी तरीके से हमने क्या किया, यहाँ पर सॉल्व किया। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, इन फिगर क्यू आर एस इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल, यानी कि इसके तीनों साइड क्या है, सेम है। तो हमें प्रूफ करने के लिए बोला है आर्क आर एस और क्यू एस और क्यू आर, ये क्या है, तीनों क्या है, एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट है। अब ये तो ऑलरेडी आपको पता है कि ये अगर इक्विलेटरल दिया है तो ऑब्वियसली सारे के सारे साइड या फिर आर्क या फिर कॉर्ड तीनों भी क्या होंगे, एक दूसरे से इक्वल होंगे, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है। लेकिन इसको लिखेंगे कैसे, अब पहले क्या लिखेंगे हम, कि ये जो ट्रायंगल दिया है हमें, ट्रायंगल क्यू आर एस इज
एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये क्या है हमारे पास, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, बराबर। अब यहाँ पर देखो, ये जो आर्क हमें क्यू एस और क्यू आर दिया है, ये क्या दिया है हमें, आर्क दिया है। आर्क मतलब सर्कल के ऊपर, बराबर। तो अगर ये सेगमेंट है तो ये सेगमेंट भी होंगे, कॉर्ड भी होंगे और आर्क भी होंगे, जो कि हमारी कौन से करस्पॉन्डिंग साइड का जो कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड होता है वो क्या होता है, सेम सर्कल का होता है। तो यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो आर्क हमें आर एस दिया है तो सेम आर एस ही लेंगे हम। तो यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं कि सेगमेंट, यहाँ पर आर एस दिया है तो आर एस से ही शुरुआत करेंगे, या आर भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आर एस दिया है तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि सेगमेंट आर एस इज कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट क्यू एस, और यही सेगमेंट किससे कॉन्ग्रुएंट रहेगा, क्यू आर से। क्यों, क्योंकि इक्विलैटरल है तो तीनों भी क्या होंगे, सेम होंगे, वो आपको ऑलरेडी यहाँ से पता है। तो आर्क सेम है तो सेगमेंट भी सेम होंगे, और आर्क सेम है तो कॉर्ड भी क्या होंगे, सेम होंगे ऑब्वियसली। तो हम ऐसा डायरेक्टली यहाँ पर लिखेंगे कि आर्क आर एस इज कॉन्ग्रुएंट आर्क क्यू एस इज कॉन्ग्रुएंट आर्क क्यू आर। डायरेक्टली लिखेंगे, क्यों, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल में ऑलरेडी सारे क्या होते हैं, सेम ही होते हैं। लेकिन इसका रीज़न हमें यहाँ पर क्या करेंगे, हम इक्वेशन नंबर 1 नाम देंगे इसको, और इसका जो रीज़न है वो क्या लिखेंगे हम, करस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड ऑफ सेम सर्कल। यानी कि सर्कल में जो कॉर्ड होते हैं या फिर सेगमेंट होते हैं या फिर हम साइड बोल सकते हैं या फिर आर्क बोल सकते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो ये हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया। यहाँ पर फर्स्ट के लिए ये होगा, हमारे फर्स्ट के लिए। तो यहाँ पर इसको क्या करती हूँ मैं, बॉक्स करती हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। लेकिन आपको यहाँ पर ये लिखना ज़रूरी है, नहीं तो आप बोलोगे कि ये नहीं लिखोगे और डायरेक्ट ये लिखोगे। डायरेक्ट ये लिखोगे मतलब इसका ऐसा मतलब हो जाएगा कि आप डायरेक्ट क्वेश्चन को ही आंसर बता रही हो। ये लिखना ज़रूरी है तभी ये प्रूफ होगा, बराबर। अब सेकंड के लिए, अब सेकंड हमारे पास क्या है कि मेजरमेंट ऑफ आर्क क्यू आर एस कितना दिया है, 240 डिग्री। अब हमें यहाँ पर प्रूफ करना है कि ये जो क्यू आर एस यानी कि क्यू आर एस से जो ट्रायंगल है अंदर का वो कितना है, 240 डिग्री का है, बराबर। उसको कैसे प्रूफ करेंगे, आप यहाँ पर देखोगे क्यू आर एस और एस क्यू तीनों क्या है, एक दूसरे से इक्वल है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि लेट मेजरमेंट ऑफ आर्क क्यू आर इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ आर्क क्यू आर हो गया आर एस और इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ आर्क क्यू आर एस और एस क्यू, या फिर क्यू एस, ऐसा हम लिख सकते हैं। तीनों क्या है, एक दूसरे से इक्वल है, बराबर। अब यहाँ पर आप देखोगे कि इसमें से कोई भी वैल्यू हमारे पास नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या बोला कि ये तीनों जो है, तीनों मतलब क्यू आर और एस तीनों क्या है, 240 है, बराबर। तो हम तीनों को क्या कंसिडर करेंगे, एक्स डिग्री कंसिडर करेंगे। इसको भी एक्स डिग्री और एक्स डिग्री, यहाँ पर एक्स डिग्री, यहाँ पर एक्स डिग्री और यहाँ पर भी एक्स डिग्री। क्यों, क्योंकि यहाँ पर किसी का भी हमारे पास कोई भी यहाँ पर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, तीनों को अगर एक्स डिग्री यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ कि तीनों को हमें क्या करना है, प्लस करना है। मतलब यहाँ पर क्यू आर प्लस आर एस प्लस क्यू एस इक्वल टू कितना दिया है हमें, सॉरी, यहाँ पर जो सर्कल है हमारा वो कितना होता है, हमारा 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 360 डिग्री, बराबर। अब क्यू आर कितना माना हमने, एक्स डिग्री, प्लस ये भी कितना माना, एक्स डिग्री, ये भी कितना माना, एक्स डिग्री इज इक्वल टू 360। अब ये कितने 3x है, तो 3x डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री, बराबर। अब यहाँ पर x डिग्री इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड 3, ये 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो इधर जाकर वो डिवाइड में जाएगा। अब हम 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा हमारा 120 डिग्री, यानी कि x डिग्री कितना आया हमारा 120। यानी कि यहाँ पर आप देखोगे
कि हमने इसको x कंसिडर किया था, इसको भी x और इसको भी x, यानी कि ये आ गया 120, ये भी आ गया 120 और ये भी आ गया 120। क्यों? क्योंकि सभी को हमने क्या किया था, x कंसिडर किया था, बरोबर। तो हम ऐसा यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं कि मेजरमेंट ऑफ आर्क क्यू आर इज इक्वल टू 120 डिग्री। उसके बाद मेजरमेंट ऑफ आर्क आर यस इज इक्वल टू वो भी 120 डिग्री, और मेजरमेंट ऑफ आर्क क्यू यस वो भी कितना हुआ हमारा 120 डिग्री। अब तीनों मिलकर कितने आ गए, 360 डिग्री आ गए, बराबर। लेकिन हमें कौन सा बताना था, यहाँ पर क्यू आर यस कितना है, 240 डिग्री। तो आप यहाँ पर डायग्राम में देखोगे कि हमें निकालना क्या है, क्यू आर यस 240 दिखाना है, बराबर। अब यहाँ पर देखो क्यू आर यस, तो क्यू आर यस का कॉम्बिनेशन क्या है, क्यू आर यस का कॉम्बिनेशन होगा क्यू आर प्लस आर यस, बराबर। तो क्यू आर यस क्या है, क्यू आर प्लस आर यस, तो क्यू आर कितना है 120 प्लस आर यस भी कितना निकाला हमने 120, तो दोनों कितना हो जाएगा 240, और यही हमें चाहिए था। यहाँ पर देखो क्यू आर एस कितना है 240 डिग्री, यही हमें क्या करना था, यहाँ पर प्रूफ करना था, जो हमने किया। लेकिन सिर्फ क्या करेंगे, अब यहाँ पर लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे इसको, मेजरमेंट ऑफ आर्क जो हमें प्रूफ करने के लिए बोला था क्यू आर एस इज इक्वल टू, उसका कॉम्बिनेशन क्या होगा, क्यू आर मेजरमेंट ऑफ आर्क क्यू आर प्लस मेजरमेंट ऑफ आर्क आर यस, बराबर। तो क्यू आर हमने कितना निकाला 120 डिग्री, प्लस ये भी कितना आया था हमारा 120 डिग्री, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 240 डिग्री। और यहाँ पर लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ आर्क क्यू आर यस। तो इतनी अच्छी तरह से और इतनी इजी वे से हमने क्या किया, यहाँ पर दोनों प्रूफ कर लिया। और यहाँ पर नीचे क्या लिखेंगे, हिंट्स प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 3, इन फिगर कॉर्ड ए बी कॉन्गोरेंट कॉर्ड सी डी। ये जो कॉर्ड ए बी है ये सी डी से क्या है, कॉन्गोरेंट है। और आर्क ए सी इज इक्वल टू आर्क ए सी कॉन्गोरेंट आर्क बी डी। यानी कि यहाँ पर हमें क्या करना है, ए सी और बी डी क्या है, एक दूसरे से कॉन्गोरेंट है, ये यहाँ पर दिया है, प्रूफ करना है। लेकिन यहाँ पर हमें क्या दिया है गिवन में कि ए बी जो है वो हमारा वो सी डी से क्या है, कॉन्गोरेंट है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारा जो ए बी है वो किसका कॉम्बिनेशन बन रहा है, ए सी और सी बी का। सेम बी डी जो है वो किसका कॉम्बिनेशन बन रहा है, सी बी और बी डी का। लेकिन इसको हम कैसे लिखेंगे, जैसे कि हमें पहले क्या दिया है, कॉर्ड ए बी क्या है, कॉर्ड सी से कॉन्गोरेंट है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि कॉर्ड ए बी इक्वल टू कॉर्ड सी डी। और ये हमें क्या दिया है, यहाँ पर डायग्राम में गिवन दिया है और क्वेश्चन में भी बताया कि दोनों एक दूसरे से क्या है, सिमिलर है, बराबर। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये कॉर्ड है ए बी और ये है सी डी। तो कॉर्ड ए बी में हमारा आर्क कौन सा बन रहा है, ए सी बी, बराबर, ए सी बी, ये आर्क हमारा बन रहा है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि मेजरमेंट ऑफ आर्क ए सी बी, आर्क ए सी बी इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ आर्क इस सी डी में, सी और डी में कौन सा है आर्क, सी बी और डी, सी बी और डी, ये क्या है, आर्क है। इस कॉर्ड में ये वाला आर्क और इस कॉर्ड में ये वाला आर्क, बराबर। अब यहाँ पर देखो ए सी बी यानी कि ए सी बी, इसमें दो आर्क बन रहे हैं, एक ए सी का और सी बी का, यानी कि इसके दो कॉम्बिनेशन हो रहे हैं। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि मेजरमेंट ऑफ आर्क ए सी प्लस मेजरमेंट ऑफ आर्क सी बी। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि इसके दो कॉम्बिनेशन है, वो ये जो ए सी बी है इसके दो कॉम्बिनेशन है और सेम इसके भी दो कॉम्बिनेशन होंगे, कोई कैसे, सी बी और बी डी, बराबर। तो यहाँ पर मैं लिखूँगी मेजरमेंट ऑफ आर्क सी बी प्लस मेजरमेंट ऑफ आर्क बी डी, बराबर। अब यहाँ पर देखो हमें क्या करना है, ये वाली साइड एज इट इज़ रखनी है, कौन सी, मेजरमेंट ऑफ आर्क
AC प्लस मेजरमेंट ऑफ आर्क CB, ये हमने एज इट इज़ लिखा बराबर। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर AC है, CB है, यहाँ पर भी क्या है, CB है, यानी कि यहाँ पर भी CB है और यहाँ पर भी CB है। तो हम क्या करेंगे, इस CB को यहाँ पर क्या करेंगे, लाएंगे। क्यों लाएंगे, क्योंकि दोनों सेम है। तो ये यहाँ पर क्या है, प्लस में है, तो इधर जाकर वो क्या होगा, माइनस, यानी कि मेजरमेंट ऑफ आर्क CB यहाँ पर क्या हुआ, माइनस में आ गया। और यहाँ पर इक्वल का साइन, यानी कि ये साइड यहाँ पर एज इट इज़ रहेंगी, आर्क BD। अब यहाँ पर देखोगे ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो दोनों क्या होगी, कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ मेजरमेंट ऑफ आर्क AC इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ आर्क BD बराबर। तो यहाँ पर आप देखोगे हमें यही प्रूफ करना था, आर्क AC इज इक्वल टू आर्क BD। सिर्फ यहाँ पर क्या आ गया, आर्क आ गया। तो यहाँ पर हम ऐसे आर्क भी लिख सकते हैं या फिर डायरेक्टली ऐसा भी लिख सकते हैं कि देयरफॉर AC इज कॉन्गुरेंट, यहाँ पर होगा आर्क AC कॉन्गुरेंट आर्क BD, जो हमें प्रूफ करना था, जो कि हमने इतनी आसानी से कर दिया। बहुत सिंपल है बच्चों, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने की आपको क्या है, ज़रूरत है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, और हो सके तो सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना, क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर का हमारा टारगेट है, जो आपके हाथों में है, जो मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रही हूँ। तो प्लीज़ सपोर्ट करना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना और सब्सक्राइब करने के लिए बोलना। तो फिलहाल के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं हमारे प्रैक्टिस सेट, अगले प्रैक्टिस सेट के लिए। थैंक यू।